हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2021 के लिए ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं हमने अपने चैनल पर मेन चैनल पर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के स्टार स्टडी सेंटर पर देख सकते हैं। किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 4-5 प्रश्नों का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन ना सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बल्कि नीट में, आईआईटी में, जेई में आदि जगह पर पूछे जाते हैं। यूपी सेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आदि के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें। आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, BaH2PO2 का होल ट्वाइस में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। ऑप्शन ए है +3, ऑप्शन बी है +2 और ऑप्शन सी है +1 और ऑप्शन डी है -1। तो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, Ba यानी बेरियम H2PO2 का होल ट्वाइस, इसमें से हम जिसका ज्ञात करना होता है हमें उसको हम x मानते हैं। हमको फास्फोरस का ज्ञात करना है, उसको हम x मानेंगे और बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं को लिख देंगे। तो बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये दूसरे समूह का तत्व है इसलिए +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या देखिए, 2 इधर है और 2 इधर है, यानी 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसलिए हमने 4 से गुणा कर दिया। देन उसके बाद में फास्फोरस का देखिए बाहर 2 है और यहाँ अंदर P है, इसलिए गुणा करेंगे तो 2x हमने लिख दिया है। उसके बाद में ऑक्सीजन 4 है, इसलिए 4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, इसलिए -2 रखा हुआ है। और हमको ज्ञात है कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आवेश के बराबर होती है। सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, इसलिए 0 यहाँ हमने लिख दिया है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x - 2 = 0 आता है या 2x = +2 आता है। इधर से जब लाते हैं तो माइनस चेंज हो जाता है मैथमेटिक्स के नियम से, या फिर जब अंतिम में सॉल्व करते हैं तो x = 2/2 यानी कि 1 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी +1 होगा फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को जो है कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में सर्वाधिक अंतर होगा। निम्न में से किस युग्म में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में सर्वाधिक अंतर होगा। अंतर पूछा है, देखिए पहला है इसमें नाइट्रोजन, दोनों में नाइट्रोजन का निकालना है। दूसरे में है इसमें दोनों में फास्फोरस का निकालना है। और सी में है देखिए इसमें नाइट्रोजन का दोनों में निकालना है और डी है इसमें सल्फर का और निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमने सॉल्व किया है, पहले का हमने निकाला है तो पहले में x = 4 और x = 4 यानी कोई अंतर नहीं पाया गया है। बी वाला हमने सॉल्व किया तो x = 5 और x = 5, इसमें भी कोई अंतर नहीं पाया गया। ठीक इसी तरीके से हम आगे सी वाला भी सॉल्व करके ले आए हुए हैं, तो इसमें भी x = 1 आया है, x = 2 है, इसमें +1 का अंतर दिखाई दे रहा है। और जब हम डी वाला सॉल्व करते हैं तो इसमें x = 4 और x = c, यानी कि इसमें +2 का अंतर आया हुआ है, इसलिए सर्वाधिक अंतर जो होगा उसका जो सही ऑप्शन होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। SO2 तथा SO3 में सर्वाधिक अंतर होगा ऑक्सीकरण संख्याओं में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न यौगिकों में से किस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है, तो सभी में देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा, इसलिए सभी में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकाल करके देखते हैं। पहला में हम लोगों ने निकाला तो x = -2 मिला, दूसरे में निकाला तो x = -3 मिला। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हमने पहले बताया है, तो आप उस तरीके से अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं। फिर से हमने निकाला N3H में, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/3 मिला है और जो डी है इसमें x = -1 मिला है। तो देखिए चूंकि -1/3 शून्य के निकट है, इसलिए N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या उच्चतम होगी।
तो कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। N3H में ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की उच्चतम अवस्था में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसमें देखिए PO4 3 माइनस चार्जेज में फास्फोरस की, और SO4 2 माइनस चार्जेज में सल्फर की, तथा Cr2O7 2 माइनस चार्जेज में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होंगी? ठीक है। और अगर यौगिक में कोई समझ लीजिए चार्ज दिया है, जैसे यहाँ देखिए 3 माइनस चार्ज दिया है, इसमें 2 माइनस चार्ज दिया है, इसमें भी 2 माइनस चार्ज दिया है, तो उस चार्ज के बराबर होता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या जो है यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो है उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सभी का निकालते हैं। देखिए हमने इसका निकाला है, पहले वाले का सॉल्व किया इस तरीके से तो हमको मिला +5, दूसरे वाले का सॉल्व किया तो हमको मिला +6, इसी तरीके से तीसरे वाले को सॉल्व किया तो x बराबर 6 मिला। तो देखिए 5 + 5 + 6 + 6 तो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है? अब बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे? इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं को चेक करेंगे। तो चलिए हम पहला जो ऑप्शन दिया है उसको पहले चेक करेंगे, फिर दूसरा चेक करेंगे, नहीं मिलेगा, अगर फिर नहीं मिलता तीसरा, या हम सभी को चेक करेंगे। तो चलिए हम सबको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चेक कर दे रहे हैं, आप सभी लोग नीचे का चेक करके देख लीजिएगा। देखिए हमने BA2 को निकाला तो इसमें -1 मिला, फिर उसके बाद में दूसरा निकाला तो इसमें -½ मिला, देन इसके बाद में O3 निकाला तो x बराबर 0 मिला, और OF2 निकाला तो इसमें x बराबर +2 मिला। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त रूप अवस्था में तत्व होते हैं जैसे O2, N2, S2, ठीक है, F2, तो इन सब का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जबकि OF2 में ऑक्सीजन का जो नंबर होता है ऑक्सीडेशन का वो +2 होता है, और सामान्य जगहों पर -2 होता है। तो इसलिए जब हमने सब कुछ निकाल लिया तो इन चारों को बढ़ते हुए क्रम में देखिए हमने इस प्रकार से रख, देखिए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए BA2 का सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा KO2 का है, फिर उससे ज़्यादा है O3 का, फिर सबसे ज़्यादा है OF2 का। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर देंगे। आपको इसी तरीके की वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करना चाहें तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर इस क्वेश्चन का PDF आपको दे दिया जाएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।